प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा बहुत पास आ रहा है और अगर आप परेशान हैं कि सर बोर्ड परीक्षा में कैसे हम अच्छा नंबर लेके आए, तो आपके लिए ये वीडियो है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप भी अपने क्लास 12th या 10th के बोर्ड परीक्षा में लाना चाहते हैं 70% प्लस मार्क्स, 80% प्लस मार्क्स या 90% प्लस मार्क्स, तो ये वीडियो मेरे भाई आपके लिए है। ये 75 डेज का एक हार्ड चैलेंज मैं आपको देने जा रहा हूं और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद मैं गारंटी देता हूं, लिख के भी दे सकता हूं कि आप बहुत अच्छा नंबर लेके आओगे। आप सामान्य बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। जी हां प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से एक आग्रह होगा, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोग बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। आइए हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो को। सुनिए, आपके पास का जो टाइम बचा है ना, वो थोड़ा सा टाइम फ्रेम की अगर हम बात कर लेते हैं तो फरवरी के महीने में प्यारे बच्चों परीक्षा होता है, फाइनल बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th दोनों का। उस हिसाब से अगर हम लेकर चलें तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो प्यारे बच्चों उस हिसाब से हमारे पास बचेगा दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना और इधर अभी नवंबर में कुछ टाइम बचा हुआ है। तो मान के चलो 15 दिन और ये इधर वाला हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने को टोटल 75 डेज हम मान के चलते हैं प्यारे बच्चों। टोटल 10-12 दिन इधर का, 1-2 दिन तो फरवरी में भी चला जाएगा। तो हम 75 दिन का एक हार्ड चैलेंज हम आपको देने जा रहे हैं और आप सभी लोगों से मैं आग्रह भी करूंगा और चैलेंज भी करूंगा कि आप सभी लोग अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो भाई भाई, तो दावे के साथ कहता हूं बढ़िया नंबर कोई नहीं रोक सकता है आपका। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फेज हमारा स्टार्ट होगा फेज 1। इस फेज 1 में डे 1 से लेके 25 दिन तक आपको क्या करना है। दूसरा फेज हमारा शुरू होगा फिर 25 दिन का, 26वां दिन से लेके 50वें दिन तक का। उसके बाद प्यारे बच्चों ये तीसरा फेज स्टार्ट होगा 25 दिन का, डे 51 से लेके लास्ट 75 तक। क्या करना है, बड़ी मेहनत करने के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। काफी बच्चे परेशान रहते हैं, क्या पढ़े सर, कहां से पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े, समझ में नहीं आता है। मैं आपको बताता हूं, एक एक करके चीजों को समझिएगा। मैं सबसे पहले आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आपको डेली जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका नोट्स तो आपके पास होगा। नोट्स तो प्यारे बच्चों आपके पास होगा। मैं कहता हूं डेली आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। मेरी बात को पहले पूरा समझिएगा। डेली, एक सेकंड, हाँ, डेली एक चैप्टर कंप्लीट। कैसा कंप्लीट? रिवीजन के तौर पे। नोट्स को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। बस मैं जितना बता रहा हूं सुनते चलो। डेली एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स है तो फिजिक्स का एक चैप्टर डेली, उसका नोट्स आपको पढ़ जाना है, रिवाइज कर लेना है। 1 घंटे लगेंगे। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का नोट्स पूरा जो भी है, स्लाइड का नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स है, जो भी नोट्स आपके पास है उसको बस पढ़ जाना है, रिवाइज कर लेना है, पहला काम। दूसरा काम है प्यारे बच्चों, हर एक सब्जेक्ट से डेली, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, ये 1 से लेके 25 दिन तक ये लगातार आपको करना है। 1 से लेके 25 दिन तक आपको लगातार करना है। कैसे नहीं पढ़िएगा आप और कैसे आपका नंबर नहीं आएगा, देखते हैं ना हम। तो एक चैप्टर डेली रिवीजन करना है और डेली प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद करने हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है आपको डेली। 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। ध्यान रखिएगा सभी लोग, हर एक सब्जेक्ट से, ऑल सब्जेक्ट से। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको भले यहां पे ऐसे दिख रहा हो कि अरे सर जी कैसे करेंगे। 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का याद करने में 13 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा थोड़ी लगेगा भाई। 3 शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये छोटा सा लघु उत्तरीय प्रश्न है, 13 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 14-15 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं लगेगा। तो एक सब्जेक्ट पे आप डेली जो है 1.25 घंटा दे सकते हो, ठीक है सर। तीसरा चीज क्या करना है, ध्यान रखना है। तीसरा चीज, अल्टरनेट जो भी आपने लिखा तो डेली कम से कम आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस कर देना है। डेली प्यारे बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस, जो भी आपने पढ़ा याद किया 2-3 पेज लिख देना है। क्या करना है, 2-3 पेज आपको लिख देना है। डेली का ये काम है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले
हर एक सब्जेक्ट में डेली एक चैप्टर रिवाइज करना है। अब ये कैसे करोगे? आपको नोट्स से हेल्प लेना है, ठीक है। अगर आपको नोट्स नहीं मिल पा रहा है, आप साइंस संग्रह ऐप पे जाइए, वहां बहुत सारे नोट्स हैं, आप उन सभी नोट्स से हेल्प लीजिए। डेली पीवाईक्यूज हर एक सब्जेक्ट से, मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्यारे बच्चों याद करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी याद करना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको अलग अलग याद करना है, और याद करके उसको फिर आप लिख दो। 1 से 2 पेज जरूर डेली राइटिंग प्रैक्टिस कर दो, क्योंकि इन 75 दिन में आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा, और फिर आप फाइनली वहां पे फेज 3 में बढ़िया परफॉर्मेंस कर देंगे। तीसरा चीज, सोशल मीडिया ऐप जितना है प्यारे बच्चों उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है। नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है। नोटिफिकेशन ऑफ का मतलब क्या है भाई? किसी से चैटिंग वेटिंग नहीं, प्यार मोहब्बत सब जिंदाबाद रहेगा, लेकिन एग्जाम से पहले कोई प्यार मोहब्बत नहीं करना है। मैं पहले बता दे रहा हूं खुल के, आपके बड़े भाई की तरह थपड़ियाएंगे हम आपको, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे किसी से चैटिंग वैटिंग या जो भी है, जो भी रील्स स्क्रॉलिंग ऐप होते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, उन सब में आपको देखिए, यूट्यूब से आपकी क्लासेस भी होती है तो आप नोटिफिकेशन तो ऑफ नहीं कर सकते हैं, बट इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं, फेसबुक ऑफ कर सकते हैं नोटिफिकेशन। तो ऐसा कोई भी ऐप है जैसे स्नैपचैट वगैरह हो गया, इन सब का नोटिफिकेशन ऑफ रखना है। अब देखते हैं आप कितना दिन तक ये कर पाते हो। अगर आप कर लोगे तो फिर आपके हाथ में बहुत कुछ होगा। अब इसके बाद ये 4 चीजें करने के बाद प्यारे बच्चों 26वां दिन से आपका स्टार्ट होगा फेज 2। इस फेज 2 में क्या करना है? इस फेज 2 में प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा सभी लोग, सबसे पहला काम, ध्यान से, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम कि आप ये जितना रिवीजन किए हो ना, ये तो आप 1 से 25 दिन तक कर लोगे। अब आपको करना है बिहार बोर्ड का जितना ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ऑफिशियल मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर पिछले 5 साल का प्रैक्टिस कर जाना है। पिछले 5 साल का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस का मतलब ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लीजिएगा, उसका सब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा। आंसर नहीं मिलेगा, यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह पे खोज लीजिएगा, हम पढ़ा चुके हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर। बीवीआई सब्जेक्टिव खोजिएगा, उसमें भी हम सॉल्व करा चुके हैं। तो ऑफिशियल मॉडल पेपर पिछले 5 साल का जो बिहार बोर्ड ने निकाला है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब ये प्रैक्टिस का मतलब लिख करके प्रैक्टिस करना है। तीसरा चीज प्यारे बच्चों, जो आपने इधर रिवाइज किया था ना, इस सीरीज को वापस फिर से आपको कंटिन्यू रखना होगा। इस सीरीज को मतलब आप 25 दिन में, आप डेली नहीं, आप ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट 2 दिन में, 2 दिन पर एक चैप्टर जरूर कंप्लीट कर लोगे। एक चैप्टर ये रिवीजन करना है आपको। ये मेरी बात अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेना और इसको अपना लेना, फॉर्मूला लगा लेना। तीसरा चीज प्यारे बच्चों, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन ऑफ हमेशा रहना चाहिए। सोशल मीडिया से गायब हो जाना है, सोशल मीडिया ऑफ कर देना है, नोटिफिकेशन बिल्कुल कोई स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें चौथा चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। जिन बच्चों का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो एंड बायो हो, उसमें कुछ फॉर्मूला या ये डायग्राम बेस्ड चीजें होती है, तो फॉर्मूला और डायग्राम बेस्ड जो भी चीजें होगा उसका लिस्ट बना लेना है आपको। ये लिस्ट बनाने का काम आपको करना है 26 से 50 दिन के बीच वाले में। पीसीएम में खास करके होगा, बायोलॉजी में कोई फॉर्मूला नहीं होता है विशेष करके, जहां तक मुझे आइडिया है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जितना भी फॉर्मूला है उसका लिस्ट बना लेना है, उसका एक पेज बना लेना है और वो बनाने का काम करना है, और डेली प्यारे बच्चों या हर 2 दिन पे 3 दिन पे उसको देखने का काम आपको करना है। अब आता है डे 51 से लेकर 75 तक। प्यारे बच्चों यहां आपको करना है सबसे बड़ा टास्क। सबसे बड़ा टास्क क्या है? इसमें आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यहां थोड़ा सेल्फ स्टडी का टाइम आपका बढ़ जाएगा। यहां सेल्फ स्टडी का टाइम प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां पे आपको क्या करना है? 5 मॉडल पेपर हम देंगे आपको। हम आपको देंगे 5 मॉडल पेपर अपना बना करके, उस 5 मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करना है और ये हमारे द्वारा दिया जाएगा। हम बना के आप लोगों को मॉडल पेपर देंगे, 5-5 मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का, उसको प्यारे बच्चों यहां पे करना है। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, कम से कम टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, टेस्ट प्रैक्टिस करना है आपको ऑब्जेक्टिव का। कम से कम 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन टेस्ट के माध्यम से सॉल्व कर लेने हैं।
5 टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज प्यारे बच्चों हम फ्री में आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए हैं साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे। जब आप साइंस संग्रह ऐप ओपन करेंगे तो वहां पे ना सबसे नीचे जब जाइएगा होम पेज पे तो फ्री टेस्ट का एक छोटा सा बटन दिखता है, उसको क्लिक करिएगा। 5 आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, हर सब्जेक्ट का उसके अंदर इंक्लूड रहेगा। आप एक एक दिन याद रखिएगा, इसको हर वीकली आपको टेस्ट देना है प्यारे बच्चों, ये वीकली टेस्ट आपको देना है, वीकली टेस्ट प्यारे बच्चों आपको देना है। उसके बाद फाइनल प्रैक्टिस करनी होगी टाइमर के साथ, फाइनल प्रैक्टिस करना है प्यारे बच्चों टाइमर के साथ, टाइमर के साथ, टाइमर के साथ। ये एग्जाम का पेपर मैं आपको शेयर करूंगा, एग्जाम बेस्ड, वायरल नहीं करने जा रहा हूं। हम एक सेट बनाएंगे, पेपर बनाएंगे सभी टीचर मिलकर के अपने अपने सब्जेक्ट का, और वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उस पेपर को आपको टाइमर के साथ सॉल्व करना है। आपको ओएमआर का आंसर शीट हम प्रोवाइड करेंगे, आपको हम बिहार बोर्ड के जैसा सेम कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे। आप सभी लोग अपने घर पे उसको रख के और बिल्कुल एग्जाम की तरह आप उसको अपीयर करेंगे, मतलब अच्छे से उसमें बैठेंगे एकदम टाइमिंग के साथ, जैसे बोर्ड एग्जाम में फाइनल की फील लेना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये वाली चीजें आपको करना है मेरे भाई, ये वाली चीजें करना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिनका अच्छा नंबर नहीं आएगा। बड़ी सोच समझ के और बड़ी मतलब एक कह सकते हैं एनालिसिस के बाद ये मैं चीजें आप लोगों के लिए निकाला हूं। और ये वीडियो प्यारे बच्चों क्लास 10th के बच्चों के लिए भी है, 12th के बच्चों के लिए है। तो आप सभी लोग को क्या ये चैलेंज एक्सेप्ट है? क्या आप सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन ऑफ नहीं रख सकते? क्या आप डेली एक चैप्टर अपने नोट्स का रिवाइज नहीं कर सकते हैं? क्या डेली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बैंक से हर एक सब्जेक्ट में 3 लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं याद कर सकते हो? क्या आप डेली कुछ 2-3 पेज लिख करके बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो? उसके बाद क्या आप ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हो? मैं करा चुका हूं, लेकिन एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह इसको फॉलो करना है। भाई अगर आप अपने मां बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो, इस दुनिया को जीतने के लिए सबसे पहली श्रेणी पे आप खड़े हो मैट्रिक अथवा इंटर में, तो दुनिया को तब जीत पाओगे जब आप इस सीढ़ी पर जीत हासिल कर लोगे। और इस पे जीत हासिल करने के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास सिर्फ बचे हैं 70 से 75 दिन। दुनिया को आपकी सिर्फ कामयाबी दिखती है, परिणाम दिखता है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखता है। इसलिए इस संघर्ष को चाहे जितना भी हो सके इतना कर लो मेहनत कि फाइनल एग्जाम का रिजल्ट बेहतर आ जाए, आपके पापा प्राउड फील करें, आपकी मां प्राउड फील करें, आपके घर में जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको अच्छा फील हो। और ये सब कुछ आपके हाथों में, सिर्फ आपके हाथ में है। इसलिए मेरे भाई मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया 75 डेज हार्ड चैलेंज। 75 दिनों का ये एक हार्ड चैलेंज है, अनुशासन के साथ इसको फॉलो करना है, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश एक दिन गैप होता है तो आप उसकी भरपाई अगले दिन करेंगे, चाहे जैसे भी करिए। इसमें से हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ इतना लेना देना है कि आपका बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर आए। उसके लिए हम समय समय पर आपको गाइड करते जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई जिसमें आपको बताया कि कैसे प्यारे बच्चों पढ़ाई करना है, हवाबाजी से हटके। हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं कि इन 75 दिन में आप सभी लोग टॉपर बन जाओगे, सभी लोग बिहार टॉपर, नहीं भाई, ये मैं नहीं कह सकता हूं। हाँ, टॉपर जरूर बनेंगे बच्चे, जो मेहनत करेगा उसका बढ़िया रिजल्ट जरूर आएगा। हवाबाजी से हटके 75 दिन का ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। तो कमेंट में जरूर लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड और नॉट, कमेंट में जरूर बता देना सभी लोग। मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई, अगर ये पढ़ ले गए 75 दिन का हार्ड चैलेंज तो कोई आपका अच्छा नंबर लाने से नहीं रोक सकता। मेरा खून खौल गया इस वक्त। क्यों सर? गुस्से से, क्योंकि जो स्टूडेंट ये सोशल मीडिया नोटिफिकेशन ऑफ नहीं कर रहा होगा, सोचो उसको अपनी सोशल मीडिया ज्यादा जरूरी लग रही है, उसको अपना करियर ज्यादा जरूरी नहीं है, उसके मां बाप के सपने जरूरी नहीं लग रहे हैं। बहुत पिटाई होगी, बहुत पिटाई होगी बच्चा। इसलिए इन सभी को बड़े ध्यान से नोट कर लेना और अच्छे से डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह फॉलो करना। 4 से 5 घंटे की नींद ले लेना, उसके बाद जितना टाइम बचे पढ़ाई में झोंक देना। बात 75 दिन की है। ये 75 दिन आपका बहुत कुछ तय करने वाला है, बहुत कुछ तय करने वाला है। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध भी है कि आप सभी लोग प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा और इसको फॉलो करिएगा।
आप अगर गुड़ खाएंगे तो कान आपका छेदाएगा। अगर हम जैसा फसल बोएंगे वही फसल काटेंगे भी। तो अगर आप मेहनत करेंगे उसके तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। जो बच्चे नहीं करेंगे मेहनत, उनका रिजल्ट में भी अच्छा हो ना हो ईश्वर जाने, प्रभु जाने। बट एक चीज हमारे हाथ में जो है वो है सिर्फ मेहनत। तो आप सभी लोग मेहनत करिए प्लीज। इस वीडियो को प्यारे बच्चों अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, उससे भी पूछो उसके एक्सेप्ट है कि नहीं ये चैलेंज। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्यारे बच्चों वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है या नहीं, या फिर 75 डेज का ये हार्ड चैलेंज हमारा कैसा रहा, जरूर बताइएगा आप सभी लोग। धन्यवाद आप सभी लोगों को।